हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको मालूम है अभी बोर्ड परीक्षाएं हैं और उसमें समय भी बहुत कम है और गणित एक ऐसा विषय है जिसके लिए अगर पूरी साल भी हम मेहनत से पढ़ें तो भी हमें समय ऐसा लगता है बहुत शॉर्ट है। और उसी मतलब जो है समय को देखते हुए आज से टेस्ट सीरीज आपकी जो शुरू हो रही है जिसमें आपको एक चैप्टर के बारे में अवलोकन कराया जाएगा कि इस चैप्टर में से क्या आता है और आपको क्या पढ़ना है। पूरे समुद्र में नहाने से क्या फायदा आपके लिए, अगर किनारे पे भी बैठकर अगर आपका कल्याण हो सकता है तो हम वैसे ही करें। हमें अच्छे अंक प्राप्त करने हैं और कैसे करने हैं उसकी जरूरत है, उसी शेड्यूल से आपको ये टेस्ट सीरीज प्राप्त होगी। तो कृपया आप देखें, जैसे कि आप त्रिकोणमितीय प्रतिलोम फलन लिखा हुआ है आपके सामने। इसमें सबसे पहले आपके लिए मिलता है एक नंबर का क्वेश्चन, मुख्य मान प्रिंसिपल वैल्यू। तो प्रिंसिपल वैल्यू के लिए जो है सबसे ज्यादा जो मतलब समस्या आती है स्टूडेंट के लिए वो ये आती है कि इसके लिए कैसे हल करें। जैसे कि सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि साइन इनवर्स जो एक्स होता है इसकी रेंज कहाँ तक होती है। आपको पता होना चाहिए कॉस इनवर्स कहाँ तक होता है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए टेन इनवर्स की रेंज क्या होती है। तो इसके लिए जो होता है वो होता है -π/2 से प्लस का π/2 तक। ठीक है। और वो भी क्या होता है, क्लोज इंटरवल। ठीक है। और इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 से कहाँ तक होती है, पाई तक, क्लोज इंटरवल। और टेन इनवर्स एक्स की जो होती है वो होती है -π/2 से π/2। ओके। तो यहाँ पर क्लोज का मतलब ये हो गया, इससे -π/2 और π/2 यानी ये हो सकती है। और इसका मतलब ये हो गया -π/2 और π/2 के अंदर रहेगी, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। अब आप एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल में आपने देखा होगा, आप पढ़े इतना तो सभी लोग मेहनत से थोड़ा पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपने कतई नहीं पढ़ा है तब भी हम शून्य से लेके चलेंगे। साइन इनवर्स एक्स का जो मान होता है माइनस का यदि है तो उसका होता है साइन इनवर्स एक्स। क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स। तो पहले हम साइन की बात करेंगे। जैसे यहाँ पर साइन की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर दे रखा है आपको साइन इनवर्स साइन π/6। यहाँ पर आपको दे रखा है साइन इनवर्स साइन π/4। यहाँ आपको तीसरा क्वेश्चन दे रखा है साइन इनवर्स साइन 2π/3। ये तीन क्वेश्चन है। तो π/6 का मतलब हो गया 30, यानी 30 अंडर में है तो इसका मतलब साइन ये कट जाएगा तो इसका आंसर आएगा π/6। इनवर्स से साइन कट गया, π/4 यानी 45, ये भी इसका मान होगा। लेकिन अब इस पर हम देखते हैं, अगर आपने इसमें साइन से साइन काट दिया और इसका लिख दिया 2π/3 तो ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। अब ये पता होना चाहिए ये गलत हो क्यों जाएगा। गलत हो क्यों जाएगा, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 पाई की वैल्यू 180 और 3 3 6 18 और 6 दूनी 12, ये कितनी हो गई 120। और हमने बोला था आपको साइन इनवर्स की वैल्यू कितने के बीच रखनी है, -90 से और 90 के बीच में, यानी ये कैसी हो गई, गलत। तो अब इसे करें कैसे, ये तो होगा ही। तो आपको पता होना चाहिए 2π/3 यानी पाई की वैल्यू 180 है, 3 6 18 है, यानी 120 है। 120 जो होगा वो दूसरे चतुर्थांश में होगा। कौन से में होगा, दूसरे चतुर्थांश में होगा। और दूसरे में साइन और कोसेक कैसा होता है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पर करेंगे साइन पाई -π/3, 180 माइनस थीटा, 3 एकम 3, 3 में से गया 2। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं साइन से साइन कट गया तो आगे पाई -π/3, तो 2 एकम सॉरी साइन इनवर्स साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, यानी साइन से साइन कट गया तो कितना आ गया, π/3। ठीक है। यानी ये गलती आप नहीं करेंगे, आपको एक क्वेश्चन मिल गया। दूसरा, अगर मान लो यहीं पर अब हम बात करेंगे कॉस की, किसकी करेंगे, कॉस की। कॉस इनवर्स कॉस π/6, आपका आंसर आ गया π/6, क्योंकि ये 0 से ज्यादा और 180 से कम है। अब आपको यहाँ पर लिख दिया कॉस इनवर्स कॉस 7π/6, 7π/6। इसे सॉल्व कर दीजिए। 7 तो ऐसे ही रहेगा, पाई की वैल्यू 180 और 6 3 18 और 7 में 21 210। इसका मतलब ये हुआ यदि आपने cos को cos इनवर्स से काट कर और इसमें 7π/6 कर दिया तो ये कैसा हो जाएगा, रॉन्ग। अब रॉन्ग क्यों हो जाएगा उसका रीजन आपको पता ही चल गया क्यों होगा ये। तो इसके लिए हमने क्या काम करा, cos इनवर्स
cos 7π/6। तो हमने इसको जो है अभी बोला इसका कितना आंसर आया 210। तो 210 जो होगा वो होगा तीसरे में, कौन से चतुर्थांश में होगा तीसरे में, और तीसरे में होता है 180 प्लस थीटा, यानी पाई 6 एकम 6 और 1 7। अब आपको मालूम है cos इनवर्स 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस का cos थीटा, माइनस का cos थीटा। क्योंकि यदि आपको ये सभी चीजें बताया जाएगा तो उसके लिए आपको एक नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी। अब ये शॉर्ट वीडियो चल रही है तो इसमें आपको इतना ज्ञान होना चाहिए कि cos इनवर्स माइनस एक्स जो होता है वो पाई माइनस cos इनवर्स एक्स होता है। तो पाई आगे आ जाएगा माइनस cos इनवर्स cos π/6। जैसा कि आपने देखा इससे ये कटा तो क्या आ गया π/6। अब यहाँ से cos कट गया तो कितना आ गया π/6। 6 एकम 6, 6 में से एक गया कितना बचा 5 π/6। एक बार हम चेक कर ले हमारा आंसर सही है या गलत है। 5 पाई की वैल्यू 180, 6 3 18, 5 3 15 यानी 150। 150 इसके बिटवीन है, इसका मतलब क्वेश्चन हमारा सही है। मुख्य मान में इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें अब आ गया tan की बात। इसकी बात आ गई tan की। जैसे कि tan में भी क्या है, tan में हमारा क्या है -π/2 से π/2 तक। अब इसने क्वेश्चन पूछ लिया आपसे ये उठा के tan इनवर्स tan π/4। अब यहां पर इसने पूछ लिया tan इनवर्स tan 3π/4। ठीक है। अब हमने क्या करा इसमें हो गया π/4 और इसमें भी इससे काट दिया 3π/4। ये कैसा हो जाए गलत और ये कैसा है सही। अब वो गलत क्यों है 3π/4 का मतलब हो गया 3 और π/4 का मतलब हो गया 45, 135 और हमारी tan की जो औकात है वो कहाँ तक है -π/2 से π/2 और वो भी क्या है ओपन इंटरवल में। तो हम इसको करेंगे क्या भाई साहब 135 होता है दूसरे चतुर्थांश में। अब दूसरे में क्या होगा tan इनवर्स 10 पाई माइनस π/4। 4 एकम 4, 4 में से गया 3 और ये हो गया tan इनवर्स 180 माइनस थीटा हो जाएगा tan थीटा और माइनस बाहर आ जाएगा tan इनवर्स 10 π/4। 10 से 10 कैंसिल। तो हमने आपको ये बताया कि आपको गलती क्या नहीं करनी है इसमें और इसमें मतलब भिन्नता क्या है, केवल इसके ऊपर पूरा डिपेंडेंट है। तो आप इसका बहुत ध्यान रखेंगे। मुख्य मान में इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पहली जो वीडियो है वो मुख्य मान पर है। यदि किसी को कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इस पर लिख के देंगे और मुख्य मान किसी प्रकार का कोई सा भी सही सभी के मुख्य मान आपके लिए इसी तरीके से प्राप्त करेंगे। ध्यान रखें sin cos tan, sin cos tan, sin क्लोज है तो tan ओपन है, sin क्लोज है तो tan कैसा है ओपन है। ओपन का हमने बता ही दिया, ओपन का इसका ओपन का मतलब हो गया इसको नहीं चुना जाएगा यानी ये नहीं हो सकता। इसका मतलब होता है यानी अगर इसका मतलब क्या होता है ग्रेटर देन एंड लेस देन इक्वल टू, और इसमें केवल क्या होता है इक्वल टू नहीं होता है। जहाँ इक्वल टू इसका अलग से आपको पहली बात तो पता होगा, नहीं पता होगा तो अलग से इनकी वीडियो मिलते रहेंगे। अगर आपके लिए कोसेक इनवर्स एक्स की बात करेगा तो साइन का उल्टा हो जाएगा, कॉट की बात करेगा टेन का उल्टा हो जाएगा, सेक की बात करेगा कोसेक का उल्टा हो जाएगा। आज की 40 वीडियो रहेगी, इसमें आप सभी का रेस्पॉन्स बहुत जरूरी है कैसा रहा, और आपके लिए इस तरीके से हर चैप्टर के बारे में इसकी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री जो फंक्शन है इसकी आपके लिए 2 वीडियो मिलेंगे और 2 में 100% 2023 में पूरा पेपर आपको मिलेगा। जय हिंद।